नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो हेडिंग है वो है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, तो क्लीमेंसन अपचयन एक्चुअली में ये आता है एल्डिहाइड और कीटोन वाले जो चैप्टर हैं, आप पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री कक्षा 12 की अगर है तो पढ़ेंगे, तो उसमें जो आपका यूनिट नंबर 6-7 वाला है, यूनिट 7 जो कि एनसीईआरटी से आप देखेंगे तो उसमें है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसमें जो जब आप पढ़ेंगे उसके अंतर्गत तो उसमें क्लीमेंसन अपचयन देखने को मिलेगा। अपचयन नाम ही दे दिया गया है, तो थोड़ा सा ये चीज को थोड़ा फोकस भी करते हैं किस चीज को, कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए, अपचयन क्या है? अपचयन, ठीक है। अपचयन की परिभाषा आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे, या आप हो सकता है तो छोटी वाली भी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप समझिए यहाँ पर क्या है। अपचयन उस अभिक्रिया को कहेंगे जब क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का योग होगा और या तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण का मतलब हो गया गेन करना। अगर हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। इसका क्या होता है, जोड़, मतलब योग होता है। तो याद रखिए, अपचयन उस अभिक्रिया को कहेंगे या तो क्या हो, हाइड्रोजन का योग हो, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, या तो ऑक्सीजन को क्या करे, त्याग करे। और सीधा इसका उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। सीधा इसका उल्टा होता है। कोई इसमें ऑक्सीकरण, देखिए इसको रिडक्शन कहते हैं एक्चुअली में, रिडक्शन। और इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, तो टॉपिक से थोड़ा सा हम लोग अलग है, लेकिन समझना है इसमें अपचयन है क्या। तो यहाँ पर जो अपचयन है वो रिडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जोड़, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को त्याग करना। ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण में ये सीधा उल्टा का मतलब यहाँ त्याग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, त्याग होगा। ठीक है, त्याग होगा। ठीक, तो ये हम क्या समझ पाए यहाँ पर, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं अपचयन का, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन का हम क्या करने वाले हैं, योग करने वाले हैं। क्लीमेंसन वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, समझाया था, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, और ये किसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ठीक है, अब आते हैं अमलगम पे। अमलगम क्या है, तो देखिए मरकरी के साथ जब भी हम क्या करते हैं, जिंक को मिलाते हैं। मरकरी के साथ क्या करते हैं, जिंक को मिलाते हैं। या हम क्या करते हैं, मरकरी के साथ जो अमलगम नहीं बनाता है वो केवल ऐसा है, लोहा है यानी फेरस। उसके अलावा आपका हर एक जो धातु होते हैं वो मरकरी के साथ, मरकरी यानी Hg, हाइड्रोगाइरम, इसके साथ में अभिक्रिया, इसके साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को जानते हैं तो सोनार इसका बड़ा यूज करते हैं, जो सोनार होते हैं वो। और ये HCl आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या एल्डिहाइड या कीटोन। अब जो एल्डिहाइड कह दिया तो हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं। और एल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कुछ भी। देखिए ये जो एल्डिहाइड होता है वो ऐसे होता है, और जो हमारा कीटोन होता है वो ऐसे होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह है दोनों के दोनों, फंक्शनल ग्रुप जिसे कहा जाता है। तो आप ले लीजिए CH3। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखाया गया अपचयन के लिए। और किसकी उपस्थिति में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमलगम या HCl की उपस्थिति में। तो आप जिंक और मरकरी का ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, या HCl दिखा रहे हैं कि इसकी उपस्थिति, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब जैसे अभिक्रिया इसमें कराएंगे तो क्या होगा भाई, तो देखिए CH3 है ना, CH3, तो ये बॉन्ड आपका है। अब यहां से क्या होना, जो हाइड्रोजन है, सबसे पहला काम हमको क्या करना भाई, एल्केन प्राप्त करना। एल्केन के लिए क्या चाहिए, कि हमको एक और CH3 चाहिए। इसका मतलब कार्बन ये तो यूज में आने वाला है। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब इसमें से जो हाइड्रोजन है, इसमें से ये हाइड्रोजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन बट जाएंगे H2H2 के फॉर्म में। अब यहाँ पे जब H2H2 के फॉर्म बटेंगे तो इसका ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो जैसे टूटेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ में आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, H2O। तो क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर टूटा तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड फ्री हो गया। ठीक है, ये 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन तो यहाँ है और एक ऊपर बॉन्ड, एक ये से बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, तो CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो अभिक्रिया चल के आएगी, ठीक है, वो समझाने के लिए था आपको, यहाँ ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या होगा, CH3
और क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ से जो H2O है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसका 1 2, तो यानी 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, तो इसमें लगा देंगे एथेन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही बराबर होता है, ठीक है। इसका क्या नाम भाई एसीटेल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं एसीटेल्डिहाइड। और इसको अगर हम बोलना चाहें IUPAC नामकरण के द्वारा नोमेनक्लेचर के थ्रू, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन यानी अभी बताए एथ, तो यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, क्या लगता है अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनॉल। अब हम क्या लेते हैं कीटोन के लिए एक देख लेते हैं भाई, एल्डिहाइड के लिए देख लिए, कीटोन के लिए देख लेते हैं। तो CH3 यहाँ पे क्या करिए, हमेशा कीटोन याद रखिए बीच में उसका फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप रहता है ना बीच में, अगर मान लीजिए हम बीच में ना करते हैं, यहाँ कार्बन लगा देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, फट से क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको कार्बन लगाना पड़ता है, इसलिए कीटोन बन पाता है। और ये हमेशा जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है दोनों एक ही साथ में आते हैं। तो हम क्या करेंगे CH3 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा लगा देंगे, फिर इसमें 4 हाइड्रोजन देंगे। 4 हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं भाई, तो अपचयन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। फिर जिंक और यहाँ पर मरकरी, और यहाँ पर क्या करेंगे HCl ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब हम इसके साथ में कराएंगे, और इसका नाम क्या है, नाम जानना भी जरूरी है। तो IUPAC नाम करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, ठीक है प्रोप। और इसका नामकरण जब IUPAC करेंगे तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसमें क्या है कीटोन, कीटोन का ONE, इसका सफिक्स क्या होता है ONE, तो लग जाता है। तो इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें भी H2O बन के बाहर आएगा, क्या निकल के आएगा H2O। तो जब H2O इससे बन के बाहर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 यहाँ पर ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, यानी 2 इसमें से और 2 हाइड्रोजन इसके साथ में चला गया है, तो 2 इसके पास बचा, इसके पास लगा देते हैं। तो CH3 CH2 और CH3, इसका नाम क्या हो जाए 1 2 3, क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। और असल में जो हमारा कीटोन है वो बनता भी है इससे व्युत्पन्न होकर। तो जब हम इसमें क्या करेंगे हाइड्रोजन ये H2O को जब जोड़ देंगे तो देखिए इसका उल्टा अगर रिवर्स करते हैं हमें यही प्राप्त होगा, अगर रिवर्स करते हैं तो यही प्राप्त होगा हमारे पास। तो समझने की थोड़ी सी बस इधर हेर फेर है। तो हमारे पास क्या है क्लेमेंसन अभिक्रिया, और क्लेमेंसन अभिक्रिया क्या है एल्डिहाइड या कीटोन को अमलगम या HCl की उपस्थिति में अपचयन अगर कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। और हमारे पास ये 2 समीकरण आपको दिखा दिए समझने के लिए, जिसमें एथेनॉल है, यहाँ पर प्रोपेनॉन है, और इसकी अभिक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त हुआ एथेन जो एल्केन ग्रुप का है, प्रोपेन जो कि आपका एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए, और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।